वंदना करने के बाद उन्होंने दुष्टों की भी वंदना, खलों की वंदना की। तो संत कैसे होते उनका स्वभाव बताया, दुष्ट कैसे होते उनका स्वभाव बताया। तो ये बता क्यों रहे, ये दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक तो दैवीय और एक आसुरी। तो गीता में तो 16वें अध्याय में दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन कर दिया। उसी को रामचरितमानस में संत स्वभाव और दुष्ट स्वभाव के माध्यम से बता दिया। अब संत स्वभाव है तो बोले मुक्ति हो जाती है, दुष्ट स्वभाव है तो बंधन हो जाता है। तो अपन को करना क्या है, बोले अपने में से आसुरी स्वभाव हटाना है और दैवीय स्वभाव लाना है। यहाँ सुधार करने के लिए तो आए। जैसे माताएं आईना देखती हो ना, चेहरा, वो आप आईने के सामने खड़ी होती है किस लिए, बोले चेहरा साफ करने के लिए, कोई गंदगी लगी हो, चेहरा सुधारने के लिए तो आईना देखती हो कि नहीं? बोलो भाई, आईना जो देखती हो तो चेहरा साफ करने के लिए, कोई गंदगी ना लगी हो, चेहरा संभालने के लिए। तो एक तो है ये चेहरा और एक हृदय रूपी चेहरा, बोले इसका हृदय का चेहरा बोले दूसरा है। तो वो हृदय का चेहरा कौन होता है, संत स्वभाव और दुष्ट स्वभाव। तो अब उस चेहरे को सुधारना है, तो कहा उस चेहरे को किस दर्पण के सामने रखें, तो बोले गीता रूपी दर्पण के सामने रखो, रामायण रूपी दर्पण के सामने रखो। तो उस चेहरे को आप देखो कि हमारा जो आंतरिक हृदय का जो चेहरा है वो किससे मैच कर रहा है, दुष्टों से मैच कर रहा है या संतों से। अगर दुष्ट स्वभाव है तो उसे हटाना है, अपन को साधु स्वभाव लाना है। साधु नुकसान नहीं होगा। आज कहते हैं हम ज्यादा सीधे सरल हो जाएंगे तो ऐसे दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे। देखो, सरल हो जाओगे तो भगवान तुम्हारी क्लास बदल देंगे, क्योंकि जैसा स्वभाव प्रकृति बना दोगे भगवान वैसे क्षेत्र तुमको पकड़ा देंगे। भगवान तो हेडमास्टर है। आप देखना, किसी क्लास में बच्चा ज्यादा होशियार हो तो उनकी हेडमास्टर की निगाह रहती, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस दिलाते हैं कि इसको स्पेशल, ताकि हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। ऐसे ही आप संत साधु स्वभाव बनाओ, भगवान आपकी क्लास चेंज कर देंगे, अच्छे सानिध्य में आपको भेज देंगे। खराब स्वभाव बना लोगे तो भगवान कहेंगे हाँ डालो इसको, और दुष्टों में डालेंगे तो घर लौट जाना। तो ये मत छोड़ो, सोचो कि भाई हम अच्छा स्वभाव बना देंगे तो दुनिया में तो हम पीछे ही रह जाएंगे। देखो, सांसारिक नुकसान कोई नुकसान नहीं है, रुपया पैसा आदि है, इसमें मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। आध्यात्म को उन्नति करनी है अपन को, तो आध्यात्म, तो उसमें तो संत स्वभाव चाहिए, अपना संत स्वभाव बना। संत का स्वभाव क्या है, बोले संत का स्वभाव होता है और मन करे सो करे भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। अगर कोई संत का बुरा भी करता तो उसका भी भला करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई दूसरा है नहीं, पूरी सृष्टि एक है, तो किसका बुरा करे। ऐसे ही अपना शरीर एक पूरा एक है, तो प्रत्येक शरीर के अंगों को हम सुख पहुंचाना चाहते। ऐसे संत की दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं, सब ये भगवत स्वरूप ही है, तो किसका बुरा, वो सबके हित में लगे रहे। और दुष्टों का स्वभाव